नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास बिना समय गंवाए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पैक्स सिलिका सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों और एआई पर सहयोग के लिए किस देश के नेतृत्व वाला एक रणनीतिक गठबंधन है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो जो इसका नेतृत्व कर रहा है तो वो कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो जो पैक्स सिलिका है, ठीक है, ये एक रणनीतिक गठबंधन स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो सेमीकंडक्टर यानी कि सिलिकॉन चिप सप्लाई चेन और एआई तकनीक सहयोग पर केंद्रित है। ठीक है, और ये अमेरिका के नेतृत्व में गठित किया गया है। ठीक है, तो पैक सिल्का नामक यह पहल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य जो होगा एआई सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला क्रिटिकल मटेरियल्स उन्नत विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक में सहयोग करके आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत और भरोसेमंद बनाना है। ठीक है, तो इस गठबंधन में अमेरिका के साथ में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। ठीक है, तो इसका जो क्या नाम है हेड जो है यानी कि जो इसका संचालन कर रहा है वो मान लो अमेरिका ही कर रहा है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 तक भारतीय बैंकों का ऋण जमा अनुपात क्या है? तो ये लगभग 82%, जो कि एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जर्मनी ने हाल ही में भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए किस नई सुविधा की घोषणा की है? तो यह की है वीजा मुक्त पारगम। ठीक है दोस्तों, इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं? चलिए समझते हैं। तो यह भारतीय नागरिकों को यानी कि जो जो जर्मनी जाएंगे उन्हें वीजा आवेदन नहीं करना होगा। ठीक है, इससे समय, पैसा और दस्तावेजी जो झंझट वगैरह होते हैं ये इनसे बचता है और उसका समय बचता है। ठीक है, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यह कदम जो होगा ये भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है और पर्यटन, शिक्षा और व्यापारिक यात्रा को प्रोत्साहित करता है एक तरह से। ठीक है, और आम लोगों के लिए है वो ज़्यादा ऑप्शन है इसमें, जैसे छोटे मध्यम जो लोग होते हैं, छुट्टियां मनाना, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ घूमना, इन सारी चीज़ों में आसानी रहेगी। ठीक है, हालांकि इसके पहले फिलीपींस में नहीं किया था, लेकिन उसने सिर्फ 14 दिन के लिए किया था। ठीक है, यानी 14 दिन के बिना बिना वीजा के आप फिलीपींस में रह सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, यात्रा करके आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सत्याग्रह रैली का आयोजन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा केंद्र की नीतियों के खिलाफ किया गया है? तो ये केरल के मुख्यमंत्री जो है पिनरई विजयन, इन्होंने जो केंद्र की नीतियां हैं उसके खिलाफ इन्होंने रैली निकाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय सैन्य द्वारा हाल ही में दक्षिणी कमान के तत्वाधान में कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका नाम है साझा शक्ति। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सी भारतीय एयरलाइन अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की सदस्य बन गई है? तो ये बन गई आकाशा एयरलाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA की 16वीं बैठक हाल ही में कहाँ उत्पन्न संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आत्मनिर्भर हड़ोल महोत्सव गुजरात के किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भावनगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, याद रखना। ठीक है, क्योंकि महोत्सव वगैरह त्यौहार वगैरह बहुत पूछे जाते हैं स्ट्रेटेजी के में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में किस राज्य में निपा वायरस के संदिग्ध मामले मिलने के बाद राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप राहत दल तैनात किया गया है? तो यह किया है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस बाघ अभ्यारण्य का नाम पुरातत्वविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकाड़कर के नाम पर रखा जाएगा? तो ये जो रातापानी टाइगर रिजर्व है तो इसका जो नया नाम होगा वो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकाड़कर रखा जाएगा। तो याद रखना, क्योंकि जो परिवर्तित नाम होते हैं लेटेस्ट में वो जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में किस भारतीय सैन्य अधिकारी को दक्षिणी सूडान में शांति प्रयासों के लिए UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह मेजर स्वाति शांता कुमार है, इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों और अंतिम प्रश्न है आज का कि हाल ही में चीन, रूस और ईरान ने दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में कौन सा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो ये किया है ब्रिक्स प्लस। ठीक है, तो इसमें चीन, रूस और ईरान ने मिलकर जो दक्षिण अफ्रीका का जल क्षेत्र है वहाँ पे नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। तो दोस्तों आज की रही क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना, और थोड़ा वॉइस में दिक्कत आ सकती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और मैं जल्दी प्रयास करूँगा इसको सही किया जाए और 2-3 दिन में मैं इसको भी सही कर लूँगा। तो चलिए पढ़ते रहिए आप लोग और मस्त रहिए। तो मिलते हैं नई नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।